नमस्ते दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे बिहार का ज्योग्राफी। ठीक है, बिहार के ज्योग्राफी में कौन सा टॉपिक आज डिस्कस करेंगे? बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र। ठीक है, तो लेक्चर को शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत हम करेंगे बिहार की कृषि। तो बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लगभग 74% कार्यबल अपनी जीविका के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर निर्भर है। मतलब कृषि तो है ही, इसके साथ जो जुड़े हुए मिल हो गए और भी अनेक क्षेत्र जो कृषि पे डिपेंडेंट है, वहां भी इसको भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, इसे लिखा गया है संबद्ध गतिविधियों पर भी निर्भर है। बिहार की लगभग 88.7% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ये डेटा याद रखिएगा। इसलिए कृषि क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2017-18 में बिहार के सकल राज्य मूल्य संवर्धन ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, ठीक है, GSVA में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 20% है। बिहार की कृषि रोजगार के अवसर पैदा करने, गरीबी उन्मूलन और आजीविका में सुधार करने में मदद करती है। कौन कौन सी हो गई? बिहार की कृषि रोजगार के अवसर पैदा करते हैं, गरीबी को कम करती है और आजीविका देती है। ठीक है, सन 2000 में बिहार के विभाजन के कारण खनिज संसाधनों का बड़ा हिस्सा वर्तमान में झारखंड में है। फलस्वरूप बिहार में कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र है जिससे सबसे अधिक संभावनाएं हैं। जितने महत्वपूर्ण खनिज संसाधन थे हमारे पास, स्टोरेज थे, वो सब झारखंड में चले गए। इसी के लिए बिहार अपने विकास के लिए केवल और केवल कृषि पर ही निर्भर है। अब बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र मिट्टी, वर्षा, तापमान और स्थलाकृति की रूपरेखा के आधार पर बिहार में 4 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ये कृषि जलवायु क्षेत्र निम्नलिखित प्रकार के हैं। जोन 1 उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान, जोन 2 उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान, जोन 3 दक्षिण पूर्व जलोढ़ मैदान और जोन 3B, इसको 4 भी बोल सकते हैं, दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान। बिहार के 4 कृषि जलवायु क्षेत्रों में से जोन 1 और 2 जो है वो गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। ठीक है, मान लीजिए ये बिहार है, तो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र 1 हो गया, उत्तर पूरब का जो क्षेत्र है वो 2 हो गया, दक्षिण पूरब का जो क्षेत्र है 3A हो गया, उसके बाद जो बच गया क्षेत्र 3B हो गया। तो ये दोनों जो क्षेत्र है, बीच से गंगा जा रही है, तो ये दोनों क्षेत्र जो है वो गंगा के उत्तर में स्थित है। क्लियर है? उसके बाद वहीं जोन 3 पूरी तरह से गंगा के दक्षिण में है। हालांकि बिहार में बाढ़ से उत्तरी कृषि जलवायु क्षेत्र यानी 1 और 2 में भारी नुकसान होता है। यहाँ से कोशी का आगमन होता है जो बिहार का शोक कहा जाता है, बहुत ज्यादा बर्बादी करके जाता है इस क्षेत्र में। वर्षा के संदर्भ में जोन 3 में सबसे कम वर्षा होती है। ये दोनों क्षेत्रों में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, जबकि कृषि जलवायु क्षेत्र 1 और 2 में क्रमशः मध्यम और उच्च वर्षा। यहाँ तो पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। हम पिछले डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में कि किशनगंज, पूर्णिया, ये वाला क्षेत्र, किशनगंज सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला है बिहार का, तो ये क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि ऊपर के क्षेत्र में वर्षा अच्छा होता है और जो दक्षिणी क्षेत्र है बिहार का, वहां वर्षा कम होता है। हालांकि मानसून के दौरान वर्षा जोन 2 में सबसे अधिक होती है। ठीक है, ये है, एक बार फिगर देखिए जो अभी मैं मोटा मोटी समझाया था फिगर बना के। ये जोन 1 हो गया, ये जोन 2 हो गया, ये जोन 3 हो गया, ये जोन 4 हो गया, बीच से गंगा जा रही है। तो आगे देखते हैं। कृषि जलवायु क्षेत्र 1 जोन 1 स्थलाकृति दृष्टि से जोन 1 का ढलान दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर है।
जोन एक कौन सा था, ये उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र। ठीक है, अब इसका ढलान कहाँ है, दक्षिण पूर्व, इधर ही ढलान होगा। और जिसमें बहुत कम ढाल वाले जलोढ़ मृदा है, इस क्षेत्र में स्थित सारण, वैशाली, समस्तीपुर जलमग्न है। ये जो क्षेत्र है सारण, वैशाली, समस्तीपुर है, इस क्षेत्र का पश्चिमी भाग अधवार नदी प्रणाली के प्रभाव में है। मसलन गंडक, बूढ़ी गंडक और घाघरा। भूगर्भिक दृष्टि से इस क्षेत्र में चूनेदार पिंड है। इस क्षेत्र के 6 व्यापक मृदा समूह हैं। इस क्षेत्र में जो 6 व्यापक मृदा संघ समूह हैं, उसका इधर विश्लेषण है। उप हिमालयी और वन मिट्टी, हाल की जलोढ़ तराई मिट्टी, युवा जलोढ़ चने वाली मिट्टी, युवा जलोढ़ चूना युक्त लवणीय मिट्टी, युवा जलोढ़ गैर कैलकेरियस गैर लवणीय मिट्टी और हाल की जलोढ़ चूना युक्त मिट्टी। ठीक है, ये इसको वर्गीकृत किया गया है। वहां का जो लोकल मृदा है उसको 6 भागों में बांट दिया गया है। इसे देख लीजिए, जो फेज 1 है हमारा, जो हमारा जोन 1 है, यहाँ से लिखा है, तो यहाँ पश्चिम चंपारण हो गया, यहाँ इस चंपारण हो गया, सीतामढ़ी, तो अभी सीतामढ़ी की बात चल रही थी, समस्तीपुर की बात चल रही थी, वैशाली, सारण, ये सब जलमग्न रहता है। ठीक है, गोपालगंज सबसे पश्चिमी क्षेत्र है। ठीक है, सिवान, सारण। अब देख लेते हैं कृषि जलवायु क्षेत्र 2, मतलब कि जोन 2। यह कृषि जलवायु क्षेत्र कोसी, गंगा, महानंदा और इसकी सहायक नदियां द्वारा बहाए गए तलछट से बने जलोढ़ मैदान से चिन्हित है। इसके अलावा यह क्षेत्र कोसी नदी के कारण आने वाली बाढ़ से भी प्रभावित रहती है। स्थलाकृति दृष्टि से मैदानों का सामान्य ढलान दक्षिण पूर्व की ओर होता है। तो जोन 2 जो है इधर है, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ बिहार। तो इसका भी जो ढलान होता है वो इधर ही होता है। इसका भी ढलान इस साइड होता है और इसका भी ढलान इधर ही होता है। ठीक है, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब ऐसे मैं फिगर दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, ये कोसी वाला क्षेत्र है, ये कोसी यहाँ से आती है और गंगा में मिलती है आगे जाके। ठीक है, तो यही जो है सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है बिहार को। ये कोसी हो गया, ये महानंदा हो गया, ये 2 नदी याद रखिएगा। ये गंगा हो गया, ये जो ब्लू ब्लू है, यहाँ बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। इधर घाघरा है, गंडक है, बागमती है, बूढ़ी गंडक है। ठीक है, नदियां याद कर लीजिएगा। वो उत्तरी सहायक नदियां भी और दक्षिणी सहायक नदियां भी। इधर सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, धंधर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कृषि जलवायु क्षेत्र में। कृषि जलवायु क्षेत्र 1, जोन 1 के विपरीत इस क्षेत्र की मिट्टी गैर कैलकेरिया युक्त होती है। उसमें कैलकेरिया युक्त होती है, इसमें नहीं होती। ठीक है, लेकिन अम्लीय खनिजों से समृद्ध होती है। लवणता एवं क्षारीयता सहरसा, पूर्णिया के पश्चिमी भाग एवं कटिहार जिले में अधिक होता है। मिट्टियों में लवणता एवं क्षारीयता कटिहार जिले में अधिक होता है। ठीक है, इस क्षेत्र के 3 व्यापक मृदा समूह हैं। हर एक जोन अपना अपना मृदा समूह बनाए हुए हैं, उसे भी याद रखना है। ये जो जोन 2 का दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन, तो जोन 2 मैंने कहा बताया था, इस क्षेत्र में बताया था जोन 2। ठीक है, तो यहाँ सुपौल हो गया, अररिया हो गया, यहाँ किशनगंज हो गया, सबसे पूर्वी हमारा जिला पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया। तो अभी क्या पढ़ाया जा रहा था कि अम्लीय होता है, तो कटिहार में जो मिट्टी होती है वो ज्यादा अम्लीय होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कृषि जलवायु क्षेत्र 3, जोन 3। इस क्षेत्र के मैदानी इलाकों में गंगा नदी और दक्षिण से बहने वाली नदियों द्वारा निर्मित जलोढ़ और लाल और पीली मिट्टी है, जिसका उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। यह क्षेत्र 3 ताल भूमि
के रूप में जाना जाने वाला बैक वाटर द्वारा चिन्हित होता है। ये याद रखिएगा, बैक वाटर किससे रिलेटेड है? जोन 3, मतलब कि गंगा के दक्षिण में। ठीक है, ये क्षेत्र हो गया जोन 3, ये क्षेत्र हो जाएगा जोन 4। ठीक है, यहाँ चिन्हित होता है जो बक्सर से भागलपुर, इस क्षेत्र की बात हो रही है, तक फैला हुआ है। अब स्थानीय स्तर पर ताल भूमि को दियारा भूमि के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, बैक वाटर एक अलग पॉइंट है और दियारा भूमि, ये दोनों किससे संबंधित है? जोन 3 से। अब जोन 3 का पिक्चर देख लीजिए, बक्सर, भोजपुर, पटना, इस फिगर में दोनों दे दिया है, 3A और 3B। ठीक है, कैमूर, रोहतास, जहानाबाद, नालंदा, ये याद रखिएगा। बक्सर इस साइड है, भागलपुर इस साइड। ठीक है, मुंगेर, जमुई। अब आगे देखते हैं। अब जोन 3 जो है उसको एकजुट करके इसमें कहा गया है व्यापक मृदा संघ समूह को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। तो हाल की जलोढ़ चूनायुक्त मिट्टी, ताल भूमि की मिट्टी हल्के भूरे, गहरे भूरे रंग के माध्यम से भारी बनावट वाली मिट्टी बन जाती है। पुरानी जलोढ़ जो होती है लाल पीली, पीली भूबर, शताब्दी मिट्टी, और पुरानी जलोढ़ धूसर जो होती है भूरी पीली, दरार प्रकृति वाली, भारी बनावट वाली मिट्टी होती है। ठीक है, हाल ही की जलोढ़ पीली से लाल पीली, गैर कैलकेरियस, गैर लवणीय मिट्टी है। तलहटी की पुरानी जलोढ़, बात है कि यहाँ पे ज्यादा बारिश नहीं होता है, इसलिए यहाँ जो है नवीन जलोढ़ बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए लाल पीली मिट्टी मिलती है। पुरानी जलोढ़ जो है वो लवणीय क्षारीय मिट्टी होती है। पुरानी जलोढ़ इसलिए कहा जा रहा है, अगर नई जलोढ़ होती तो वो वहां पे ज्यादा से ज्यादा बहाव करती है हर एक वर्ष। अब ये कुछ पॉइंट है मेंस के लिए। बिहार की कृषि के लिए प्रमुख चुनौतियां क्या क्या है? तो बिहार पूर्वी भारत का एक कृषि प्रधान राज्य है जो मुख्य रूप से ग्रामीण है और कृषि पर बहुत अधिक निर्भर है। भारत में सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक होने के बावजूद राज्य के कृषि क्षेत्र को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो इसकी उत्पादकता और विकास को प्रभावित करते हैं। बिहार में कृषि के सामने आने वाली कुछ प्रमुख समस्याएं आज हम डिस्कस करेंगे। तो कम कृषि उत्पादकता, इसका मुख्य कारण क्या है? बिहार की कृषि उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से कम है। यह सिंचाई सुविधाओं की कमी, पहला कारण हो गया सिंचाई सुविधाओं की कमी। उसके बाद कम मिट्टी उर्वरता, आधुनिक आदानों का अपर्याप्त उपयोग, जितने भी अपडेशन हो रहे हैं, जागरूक किया जा रहा है किसानों को, या मिट्टी गुणवत्ता कार्ड हो गया, और भी नए नए जो किसानों के सपोर्ट के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन के लिए अनेक स्कीमें बनाई जा रही है, वहां तक कम पहुंच, ऋण तक सीमित पहुंच जैसे कारकों के संयोजन के कारण, ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद भूमि जोत का विखंडन, आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ने के कारण मान लीजिए किसी व्यक्ति का 1 एकड़ का जमीन था, उसके 4 बेटे हो गए तो चारों इस तरह बांट दिया, फिर उसके 4 बेटे हो गए तो फिर चारों इस तरह बांट दिया। ठीक है, तो अब छोटा हो गया और आधा जो ये जमीन है जो आरी बना हुआ है ये डिवीजन कर रहा है और ये बेकार जा रहा है जमीन। वो चाहे तो साथ में फसल उगा के उस फसल को बांट सकता है 16 भागों में। ठीक है, भूमि जोत विखंडन, बिहार के अधिकांश किसानों के पास छोटी और खंडित भूमि है जिससे आधुनिक कृषि पद्धतियों और तकनीकों को अपनाना मुश्किल हो जाता है, जिनके लिए बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। ज्यादा पैसे की लागत भी लगती है, उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। बुनियादी ढांचे की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली एवं भंडारण, जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं जहां अनाज रखे जाते हैं, सुविधाएं जैसे बुनियादी ढांचों का अभाव है, जिससे कृषि उत्पादों का परिवहन और भंडारण करना मुश्किल हो जाता है। अपर्याप्त बाजार संपर्क, बाजार तक पहुंचने में भी, ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कत होता है। तो बिहार के किसानों को अक्सर
विश्वसनीय और पारदर्शी बाजारों तक पहुंच की कमी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके उत्पादों की कीमतें कम रह जाती है। ठीक है। फिर जलवायु परिवर्तन। बिहार बाढ़ और सूखे जैसी चरम मौसम की घटनाओं के प्रति संवेदनशील है, जो कि कृषि उत्पादन को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। बिहार में बाढ़ भी ज्यादा आता है, उत्तरी बिहार बाढ़ से ग्रस्त है और दक्षिणी बिहार सुखाड़ से ग्रस्त है। ठीक है। तो ये दोनों परिस्थितियां बिहार की कृषि को बहुत हद तक प्रभावित कर देती है। आगे देखते हैं इसका समाधान। तो हमारा पहला है सिंचाई सुविधाओं में सुधार। नहरों, बोरवेल, तालाबों जैसी सिंचाई सुविधाओं में निवेश बढ़ाने से कृषि उत्पादकता में सुधार करने और पानी की कमी के कारण फसलों की विफलता के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। उसके बाद दूसरा है टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। जैविक खेती प्रथाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करना, बेहतर मिट्टी प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता में सुधार करना और उच्च उपज वाले बीज और उर्वरक जैसे आधुनिक इनपुट के उपयोग को बढ़ावा देना कृषि उत्पादकता में सुधार करने और रासायनिक उर्वरकों की कीटनाशकों के उपयोग को कम करने में मदद कर सकता है। अब तीसरा देख लेते हैं भूमि समेकन। छोटी और खंडित भूमि जोतों को समेकित करने से किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने, पैमाने की अर्थव्यवस्था हासिल करने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। अभी मैंने बताया था ना। तो ग्रामीण बुनियादी ढांचों का विकास, सड़क, बिजली, भंडारण सुविधाओं जैसे ग्रामीण बुनियादी ढांचों में सुधार से किसानों को अपने उत्पादों को अधिक कुशलता से परिवहन और भंडारण करने में मदद मिल सकती है, जिससे फसल के बाद के नुकसान को कम किया जा सकता है। बाजार संबंधों को मजबूत करना। कृषि उत्पादों के लिए विश्वसनीय और पारदर्शी बाजार विकसित करने के लिए एपीएमसी एक्ट लाया गया है, से किसानों को अपने उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने और बाजार विफलताओं के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। ठीक है। अब देख लेते हैं छठा पॉइंट, जलवायु लचीली कृषि। किसानों को फसल विविधीकरण, जल संचयन और एकीकृत कृषि प्रणाली जैसे जलवायु लचीली कृषि पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने से उन्हें जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में मदद मिल सकती है। फसल विविधीकरण, अलग अलग फसल लगाना है या फिर साथ में सब्जी मोड़े पे लगा देना है चारों तरफ। उसके बाद जल संचयन करना है। उसके बाद प्रयास करना है कि जो जमीन है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांटे, एकीकृत कृषि प्रणाली अपनाए। तो इन चीजों के अपनाने से जलवायु परिवर्तन से जो समस्याएं होती है कुछ हद तक कम हो जाएगी। अब आप यहाँ तक वीडियो में आए हैं तो लास्ट में ये चीजें मैं बता देता हूं। बिहार की प्रमुख फसलों की त्वरित तथ्य। बिहार की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है? चावल, गेहूं, मक्का, दाल और गन्ना। अब बिहार के प्रमुख फल कौन कौन से हैं? केला, पपीता, आम, अमरूद, तरबूज, खरबूजा, लीची, अनानास, करौंदा। अब बिहार की प्रमुख सब्जियां कौन कौन सी है? आलू, प्याज, टमाटर, फूल गोभी, बैगन, मिर्च, खीरा, फूल गोभी, करेला, लौकी, भिंडी, गाजर, मटर, मूली। ठीक है, एक बार इस पे नजर दे दीजिए बस। अब बिहार में अग्रणी निर्माता कौन कौन से? आलू का उत्पादक प्रमुख उत्पादक कौन कौन है? तो वैशाली, नालंदा और पटना। प्याज का प्रमुख उत्पादक कौन है? तो नालंदा, कटिहार और मुजफ्फरपुर। फूल गोभी का प्रमुख उत्पादक कौन है? वैशाली, नालंदा और मुजफ्फरपुर। नालंदा सब जगह है। ठीक है, नालंदा अगर रहे ऑप्शन में तो ऐसे ही मार दीजिएगा आलू, प्याज और फूल गोभी में। तो ये था हमारा एक लेक्चर, जो एक अच्छा सा टॉपिक ज्योग्राफी का डिस्कस किया, बिहार ज्योग्राफी का। तो कैसा लगा मुझे प्लीज कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।